संघ का गठन अपनी एकता को दर्शाती है, जिसके माध्यम से किसी भी विपत्ति से लड़ा जा सकता है। लेकिन जिले के कुरुद जनपद पंचायत में इन दिनों सरपंच संघ लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ सरपंचों के बीच ही मतभेद होने लगा है। बता दें कि जनपद पंचायत कुरुद अंतर्गत 108 सरपंच है, जिसमें एक और डिलन चंद्राकर को अध्यक्ष बनने की बधाई दी जा रही है। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार खेमराज चंद्राकर ने संघ गठन के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। यह चुनाव जनपद के सभागार में होना था और सभी सरपंचों की उपस्थिति में किया जाना था। उन्होंने बताया कि फोन के माध्यम से आप उपाध्यक्ष बन गए हैं, ऐसा उनको बताया गया, जो कि गलत है। यह चुनाव 108 पंचायत सरपंचों के बीच होनी चाहिए थी। 108 पंचायत है, उसमें सभी लोगों को एक राय मिल के बैठेंगे, जिसमें डेट उसमें तय हुआ 17 तारीख को, जिसमें हम लोग 17 तारीख को सभी सरपंच को सूचना करेंगे। जितने भी सरपंच आएंगे अपने सभी साथी लोग, उसी दिन तय होगा कि सरपंच संघ का चुनाव कैसा करना है। पार्टी लेवल की बात नहीं है, क्योंकि सरपंच संघ का जो चुनाव है व्यक्ति सभी मिल के चलना है, ना कि कांग्रेस बीजेपी किसी ने। जो इसमें सरपंच संघ का आज सूचना ये लोग, हाँ मेरे को भी फ़ोन लगाए, उपाध्यक्ष बना रहे, किसी को लगाए, सचिव बना रहे, इसमें किसी को जानकारी नहीं है, बिना पूछे कर रहे काम। हम लोग वहाँ पे सरपंच लोगों को बैठना कर बुलाए थे, चुनाव के बारे में चर्चा करने, इस बारे में फ़ोन लगा के बताया नहीं गया था। इसमें उसके सामने भी विरोध किया कि आप, और रजिस्टर में जो साइन किया सभी सरपंच लोग, उन्होंने बताया कि ये उपस्थिति का साइन किए हैं, आपका अध्यक्ष बनने के लिए साइन नहीं किए हैं। जिसको रजिस्टर को दिखला के बोल रहे हैं कि मेरे समर्थन में, अगर उसके समर्थन में है तो 17 तारीख को दावा ठोक सकते हैं। आज जो हुआ रजिस्टर में, जो हम लोग को सूचना मिला है, ये आज गलत हुआ है। सरपंच का 2 फाड़ हो चुका है, जिसका मैं खुद विरोध करता हूँ। वहीं सरपंच संघ के दूसरे धड़े ने जनपद पंचायत कुरुद के सभागार में सरपंच संघ की बैठक बुलाई, जिसे विवादित एवं सरपंच संघ में गुटबाजी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरपंच संघ अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरपंचों में मतभेद सामने आ रहा है। दूसरे धड़े ने फिर जनपद पंचायत सभागार में बैठक आहूत की, जिसमें 108 में से केवल 42 सरपंचों की उपस्थिति थी। पर्याप्त संख्या में सरपंचों की उपस्थिति नहीं होने के कारण चुनाव प्रक्रिया का पूर्णतः पालन कर सरपंच संघ की गठन हेतु चर्चा को 17 जुलाई को सर्वसम्मति से पदाधिकारी के चयन की तिथि जारी की गई है। वहीं अध्यक्ष के दावेदार टिकेश साहू ने कहा कि मीटिंग के नाम पर सरपंचों को बुलाकर अध्यक्ष मनोनीत करना यह गलत तरीका है। यह कोई चुनाव का मैदान नहीं है। यहाँ अध्यक्ष इसलिए चुना जाता है कि सरपंचों की परेशानी को शासन तक रखे। संघ का चुनाव है तो इसमें पार्टी और राजनीति वाली बात नहीं आनी चाहिए। 108 पंचायत है तो 108 के सामने ही सारी चीज बातें जो है चर्चा होनी चाहिए करके इस पेपर के माध्यम से हम लोग जानकारी दिया था कि सभी सरपंच आएंगे करके। लेकिन आज ये विडंबना हुई, मैं पहले बार देखा इस टाइप से जो हरकत जो हुई ना, बहुत गंदा लगा हम सभी को। तो कल बैठक में आदरणीय डिलन चंद्राकर जी को पूछा गया कि इस तरह से कैसे किया गया करके, तो उन्होंने बताया तो हम लोग कर लिए ऐसे करके। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी सरपंच गए थे उसका 50% सरपंच आपकी उपस्थिति में गए थे, और उनको भी आप धोखे से बुलाए थे कि आप मीटिंग करना है करके, और अब तो वहाँ अध्यक्ष बनकर निकलते हो और मीडिया में भी जानकारी देते हो कि मैं अध्यक्ष बन गया। तो हमको ये गलत लगा है ना भाई साहब। जब चुनाव तो सबको लड़के आते हैं जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद, और संघ का चुनाव है तो कोई भाजपा और कांग्रेस होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो संगठन को मजबूत कर सके और सरपंचों के हित के बारे में सोच सके, ऐसे प्रति तो हो तो ज्यादा अच्छा है। वहीं डिलन चंद्राकर ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने दूसरे धड़ के लोगों के समर्थन में 32 लोग के आसपास होने की बात कही, बाकी सभी उनके पक्ष में है। सी टाइम्स न्यूज के लिए अभिमन्यु नेताम की रिपोर्ट। नहीं, ये उनका आरोप गलत है। मैं सारे सरपंचों को एक समान मानकर सभी के घर जाकर रिक्वेस्ट, निवेदन और मेरा अनुभव से अवगत कराया। उसके पश्चात सब लोगों से मैं आग्रह किया कि एक दिन मीटिंग रखते हैं, और मैंने मीटिंग के लिए, मैं नहीं 3-4 सरपंच मिलके, हमने सारे लोगों ने मिलके सबके पास मोबाइल से सूचना दी है कि इस तारीख को हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, और बिना कोई दबाव के अपने से होके 72 के करीब सरपंच हमारी मीटिंग में आए थे। मीटिंग में आने के पश्चात सारे सरपंचों ने एक मतन होकर, उसमें बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय कहीं पर भी बात नहीं आई, सारे सरपंचों ने एक मतन होकर चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं करके सहमत हो गए। तत्पश्चात 5 लोगों ने अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत किए। 13 तारीख को जो मीटिंग बुलाए थे उसमें उसकी उपस्थिति मुश्किल से 30-35 सरपंचों की थी। उसने भले 42 बता रहे हैं, लेकिन मैं वहां गया था देखने के लिए। मैं बताने गया था कि मेरे को 72 सरपंचों ने एक मतेन मेरा समर्थन करके अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। बाकी सारे सरपंचों को 2 से 3 बार सूचना दी गई।